गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं न्यू वर्ड्स से। ये कुछ नए शब्द हैं जो आपने इस पार्ट में सीखे हैं, आइए उनका हिंदी में अर्थ समझते हैं। फर्स्ट वर्ड इज गीज। गीज स्टूडेंट्स गूज का प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। इसका अर्थ होता है कलहंस। क्रीपर, क्रीपर मीन्स लता जो किसी चीज के सहारे ऊपर चढ़ती है। वाइंडिंग, वाइंडिंग गोलाई में घेर लेना, जैसे लताओं ने पेड़ को गोलाई में घेर लिया तो वाइंड कर लेना, गोलाई में घेर लेना। मटर्ड, फुसफुसाना या धीरे से बोलना। फ्लैप्ड, फड़फड़ाना, कलहंसों ने अपने पंखों को उड़ने के लिए फड़फड़ाया, दे फ्लैप देयर विंग्स, तो फड़फड़ाना। तो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट इज लेट्स रीड सेक्शन, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए उनके उत्तर लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड द गीज लिव? कलहंस कहाँ रहते थे? आंसर इज द गीज लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल ट्री। गीज एक लंबे से पेड़ के ऊपर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर? वृद्ध चिड़िया ने बाकी चिड़ियों को क्यों ये सलाह दी कि वो उस लता को नष्ट कर दें? आंसर इज द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज it would become thick and strong, and with the help of it anybody could climb up the tree. वृद्ध चिड़िया ने बाकी चिड़ियों को ये सलाह दी कि वो उस लता को काट दें, क्योंकि धीरे धीरे वो लता बहुत मजबूत हो जाएगी और उसकी सहायता से कोई भी पेड़ पर चढ़ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द गीस क्राई हेल्प हेल्प? कलहंस क्यों चिल्लाए मदद मदद? आंसर इज द गीज क्राइड हेल्प हेल्प बिकॉज दे वर कॉट इन द हंटर्स नेट। कलहंस मदद के लिए चिल्लाए क्योंकि वो शिकारी के जाल में फंस गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वर डेड? जब हंटर ने ये सोचा कि ये कलहंस मर चुके हैं, उसने क्या किया? द हंटर थ्रू द गीज आउट ऑफ द नेट। शिकारी ने उन कलहंसों को जाल से बाहर फेंक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड? कलहंसों ने मरने का दिखावा क्यों किया? द गीज प्रिटेंडेड टू बी डेड बिकॉज the hunter would not want dead birds and hence will throw them to the ground. कलहंसों ने मरने का दिखावा इसलिए किया क्योंकि शिकारी को मरे हुए चिड़ियों की आवश्यकता नहीं होगी, वो उन्हें नहीं चाहेगा और उन्हें इसलिए जमीन पर फेंक देगा। नेक्स्ट इज describe one incident when you got into trouble because you did not do your work on time. आपको एक ऐसा वाकया बताना है जब आप मुश्किल में पड़ गए क्योंकि आपने अपना काम समय पर नहीं किया था। तो स्टूडेंट्स कोई भी ऐसा वाकया जब आपके साथ ऐसा हुआ हो कि अपना काम समय पर ना कर पाने की वजह से आपको कोई नुकसान हुआ हो, आप किसी परेशानी में पड़ गए हो, आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं जो अक्सर बच्चों के साथ होता है। तो स्टूडेंट्स, वंस माय पेरेंट्स वर नॉट एट होम so I played and slept early without completing my homework. एक बार मेरे माता पिता घर पर नहीं थे तो मैंने खेला और फिर बिना अपना काम किए मैं जल्दी से सो गया। Next day I got punishment and my assignment marks were deducted. तो अगले दिन क्या हुआ? स्कूल में मुझे सजा मिली काम ना करके ले जाने की वजह से और मेरे असाइनमेंट के नंबर भी कट गए। तो स्टूडेंट्स ये छोटा सा एक वाकया है जो अक्सर आप जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ होता है। यदि आप चाहें तो ये वाकया भी लिख सकते हैं और यदि आपके साथ कोई और वाकया हुआ हो आप उससे भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको उन्हें पढ़कर बताना है कि वो सही है या गलत।
यदि स्टेटमेंट सही है तो आप ट्रू लिखेंगे, यदि गलत है तो आप फॉल्स लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट। द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स। वो पेड़ तोतों के झुंड का घर था। सो दिस इज फॉल्स, तो फर्स्ट में आप लिखेंगे फॉल्स। सेकेंड, द वाइज ओल्ड बर्ड वॉन्टेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। बुद्धिमान वृद्ध चिड़िया चाहती थी कि उस लता को नष्ट कर दिया जाए। दिस इज ट्रू, तो आप वहां पर ट्रू लिखेंगे, ये सही है। द हंटर क्लाइम्ब द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। शिकारी पेड़ पर एक सीढ़ी के सहायता से चढ़ा, ये गलत है, तो यू विल राइट फॉल्स। नेक्स्ट, व्हेन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड्स बिगैन टू वीप। जब जाल में फंस गई तो मूर्ख चिड़िया चिल्लाने लगी, रोने लगी। दिस इज ट्रू, सो यू विल राइट ट्रू हेयर। नेक्स्ट, द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप। वृद्ध बुद्धिमान चिड़िया ने उन्हें भागने में मदद की, तो ये है सही स्टेटमेंट, आप लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, लेट्स लिसन। ये दिया हुआ है पेज नंबर 34 पर। लिसन टू द फॉलोइंग पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है या सुनना है, और फिर नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। द आंट एंड द डव। आंट मीन्स चिड़िया और डव होता है सफेद रंग का पक्षी। ऑन हिज वे होम एन आंट सॉ अ स्पार्कलिंग फाउंटेन। अपने घर जाते समय को एक चमकता हुआ फव्वारा दिखाई दिया। He crawled on its wall to take a closer look. उसके दीवार पर चढ़ गई उस फव्वारे को पास से देखने के लिए। Suddenly he slipped and fell into the water. अचानक वो फिसल गई और पानी में गिर गई। He gurgled and panicked and waved his legs in the air. वो चिल्लाई, अपने पैर उसने पानी में हिलाए, परेशान हो गई और मदद मदद चिल्लाने लगी। I can't swim, मुझे तैरना नहीं आता। He cried, वो चिल्लाया। Luckily, just at that movement, a friendly dove flew by. और तभी उस समय एक मित्र पक्षी वहां से उड़ते हुए गुजरा। She saw that the tiny ant was drowning. उसने देखा कि वो छोटी सी चींटी पानी में डूब रही है। And quickly flew to a nearby tree. जल्दी से उड़कर वो एक पास के वृक्ष पर गई। She pulled off a leaf. उसने एक पत्ती तोड़ी। And let it glide down to the ant. और उसे उस चींटी के पास सरका दिया, खिसका दिया। Here you are, she cooed and flew away. यहाँ हो तुम, इस पर आ जाओ, और अब बोलकर वो उड़ गई। अडॉप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फैबल्स। तो स्टूडेंट्स, ये थी एक छोटी सी कहानी, कैसे एक डव ने एक चींटी की सहायता की। अब कुछ प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, आइए उनका उत्तर लिखते हैं। वाई डू यू थिंक द डव हेल्प द आंट। आपको क्यों लगता है कि डव पक्षी ने चिड़िया की मदद की? आंसर इज The dove helped the ant because she was very kind. डव पक्षी ने चींटी की सहायता की क्योंकि वो बहुत दयालु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक द ant felt on finding the leaf? आपको क्या लगता है चींटी को कैसा लगा होगा उस पत्ते को पाकर? The ant was relieved on finding the leaf. पत्ती को पाकर चिड़िया चिंता से या परेशानी से मुक्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द आंट? क्या आप कभी उस चींटी की तरह परेशानी में फंसे हैं? डिड एनीवन हेल्प यू? क्या आपकी किसी ने सहायता की? आंसर इज यस, वंस आई हैड बीन इन ट्रबल। यस, हाँ, एक बार मैं परेशानी में पड़ गया था। I was going back home from school. मैं स्कूल से घर जा रहा था। I forgot my way. मैं अपना रास्ता भूल गया। An old man helped me and dropped me at my home. एक वृद्ध व्यक्ति ने मेरी सहायता की और मुझे मेरे घर तक छोड़ा। तो यदि कोई और इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो, आपकी किसी ने मदद की हो, आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक सेक्शन। चलो बात करते हैं। वर्क इन पेयर्स, आपको ये काम ग्रुप में करना है। आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चंस अबाउट ऑल द थिंग्स ही डज। आपका मित्र जो भी काम करता है, आपको उसके लिए उससे प्रश्न पूछने हैं। यूज क्वेश्चन वर्ड्स सच एज वेयर, व्हाट, हाउ,
हु, व्हेन, व्हाई। आपको इन क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। वेयर मीन्स कहाँ, व्हाट मीन्स क्या, हाउ मीन्स कैसे, हु मीन्स कौन, व्हेन मीन्स कब और व्हाई मीन्स क्यों। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए किया हुआ है। अन्नू कहती है आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। और अमित क्या क्वेश्चन पूछता है उससे, व्हेन डू यू वॉच टीवी, तुम टीवी कब देखती हो। नेक्स्ट इज अन्नू कहती है आई प्ले गेम्स, मैं गेम्स खेलती हूँ। तो उसके लिए क्वेश्चन क्या पूछेगा वो, व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलती हो। नेक्स्ट आई कलेक्ट स्टैम्प्स, मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करती हूँ। क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट डू यू कलेक्ट, तुम क्या इकट्ठा करती हो। नेक्स्ट आई प्ले इन द ग्राउंड, मैं मैदान में खेलती हूँ। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलती हो। ऑन संडे आई गो शॉपिंग, संडे को मैं शॉपिंग करने जाती हूँ। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हेन डू यू गो फॉर शॉपिंग, तुम शॉपिंग करने के लिए, खरीदारी करने के लिए कब जाती हो। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप क्वेश्चंस को इन क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करके आप प्रश्न बना सकते हैं। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ। अब ये प्रश्नों के उत्तर आपको अपने आप से देने हैं, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, आप कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हैं, विच इज़ योर फेवरेट फूड, आपका पसंदीदा भोजन क्या है, वेयर डू यू गो यस्टरडे, कल आप कहाँ गए थे, विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, आप किस देश के वासी हैं, व्हेन डू यू गो टू स्लीप, आप सोने कब जाते हैं, वाई डू यू ड्रिंक मिल्क, आप दूध क्यों पीते हैं। तो दूध आप क्यों पीते हैं, टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 36, थर्ड क्वेश्चन, इन ग्रुप्स ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू वुड डू इफ यू वर कॉट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। आपको ग्रुप में ये डिस्कस करना है, यदि आप इन स्थितियों में फंस जाते हैं, इन परेशानियों में पड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे। तो फर्स्ट है योर फ्रेंड फॉल्स इन द प्ले फील्ड एंड इज हर्ट, आपका मित्र खेल के मैदान में गिर गया है और उसे चोट लग गई है। तो आप क्या करेंगे, आई वुड पिक हिम अप, मैं पहले उसे उठाऊंगा, एंड टेक हिम टू द सिक रूम, और उसे सिक रूम में ले जाऊंगा। नेक्स्ट यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर, आप आग में फंस गए हैं, अब आप क्या करेंगे, आई वुड शाउट फॉर हेल्प, तो आप क्या करेंगे, मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगा। नेक्स्ट यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, आप ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं, तो आप क्या करेंगे, अब आप कुछ नहीं कर सकते, सबसे पहले तो आप घर पर कॉल कर कर बताएंगे कि मैं जाम में फंस गया हूँ और मुझे आने में थोड़ी देर होगी, और वहाँ बैठकर आप क्या कर सकते हैं, आई विल लिसन टू म्यूजिक, मैं वहाँ पर गाड़ी में बैठकर आप गाने सुन सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेट्स राइट सेक्शन गिवन ऑन पेज नंबर 36। The words in the clouds describe something or someone in the story. जो पेज पर आपके क्लाउड्स बने हैं, बादल बने हैं, उसमें जो वर्ड लिखा है वो कहानी में किसी ना किसी एक कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है। नेम देम इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड, आपको उसका नाम लिखना है कैरेक्टर का। नाउ मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद द वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड्स, और फिर जो वर्ड्स क्लाउड्स में दिए हैं आपको उनकी सहायता से वाक्य बनाना है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड आपकी बुक में लिखा है क्लाउड में वो है वाइज, तो उसके लिए आपने कैरेक्टर लिखा बर्ड, बुद्धिमान कौन थी, चिड़िया। अब उसका वाक्य बनाते हैं, द वाइज बर्ड हेल्प्ड द अदर बर्ड्स, बुद्धिमान चिड़िया ने दूसरी चिड़ियों की सहायता की। नेक्स्ट क्लाउड में वर्ड लिखा है केयरलेस, केयरलेस लापरवाह कौन थी, बाकी चिड़िया, तो केयरलेस बर्ड्स, केयरलेस बर्ड्स डिडंट लिसन टू द वाइज बर्ड, लापरवाह चिड़ियों ने बुद्धिमान चिड़िया की बात नहीं सुनी। थिक एंड स्ट्रॉन्ग, थिक एंड स्ट्रॉन्ग कौन था, क्रीपर, लता बन गई थी थिक एंड स्ट्रॉन्ग, द क्रीपर बिकेम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, लता थिक यानी मोटी और मजबूत हो गई। फुलिश कौन था कहानी में, हंटर, शिकारी, द फुलिश हंटर थ्रू द बर्ड्स,
मूर्ख शिकारी ने चिड़ियों को नीचे फेंक दिया। टॉल, टॉल कहानी में कौन था? ट्री, पेड़, लंबा सा पेड़ था। The birds lived on a tall tree. चिड़िया लंबे से पेड़ पर रहती। Is given on page number 37. Let's write section. Second exercise. Here are some answers about the given picture. एक पिक्चर दी हुई है, एक चित्र बना हुआ है एक चींटी का, और उसके ऊपर कुछ उत्तर, कुछ आंसर्स लिखे हुए हैं। आपको इनके लिए प्रश्न बनाने हैं। तो पहला उत्तर क्या है? द कलर ऑफ द आंट इज ब्लैक। चींटी का रंग काला है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? व्हाट इज द कलर ऑफ एन आंट? चींटी का रंग क्या है? दूसरा उत्तर है इट लिव्स ऑन लैंड। वो जमीन पर रहती है। तो प्रश्न क्या होगा? वेयर डज इट लिव? वो कहाँ रहती है? तीसरा उत्तर है इट हैज 2 लॉन्ग एंटीना। उसके 2 लंबे एंटीने हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा? हाउ मैनी एंटीने डज एन आंट हैज? एक आंट के कितने एंटीने होते हैं? नेक्स्ट, इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड। वो जमीन पर रेंगती है या चलती है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? वेयर डज इट क्रॉल? वो कहाँ पर क्रॉल करती है? इट ईट्स शुगर। वो चीनी खाती है। अब प्रश्न क्या होगा? व्हाट डज इट ईट? वो क्या खाती है? तो इस तरह से जो आंसर्स दिए हैं उनके हमने ये प्रश्न बनाए हैं। नेक्स्ट, थर्ड एक्सरसाइज स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेपोजिशंस। आपको नीचे जो खाली स्थान है उनमें ये प्रेपोजिशंस भरने हैं। कौन कौन से प्रेपोजिशंस लिखने हैं? टू, एट, ऑफ, ऑन, इन, इनटू, विद। एक आपके लिए पहले से किया हुआ है। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को बाकी सेंटेंस से जोड़ते हैं, उनकी पोजीशन बताते हैं सेंटेंस में। तो स्टूडेंट्स, लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट इज ऑलरेडी डन। द ट्री वॉज द होम ऑफ a flock of wild geese. Second, he noticed the creeper dash the foot of the tree. At the foot of the tree. It would be a pity to destroy it now. You will fill to. As they flew off the tree, they were trapped. Flew off. O-double-F, off. You will fill here. The boy ran with the dog. You will fill here with. Next, the frogs jumped into the well. Here you will fill into. Next, the girl was thrilled dash to see her new bicycle. To see her new bicycle. Fill to here. Next, the birds were caught in the net. Fill in here. The children walked on the bridge. So fill these prepositions in the blank. Next, exercise 4 given on page number 38. Complete the paragraph with the suitable words from the box. एक पीले रंग का बॉक्स है जिसमें कुछ वर्ड्स हैं। इनकी सहायता से आपको खाली स्थान भरना है। फर्स्ट, one day as I was walking along the bank of the river, I saw my friend running into the field. He was calling my name and waving to me. Right here, too. I stopped and waited. After some time, he reached where I was standing. So next blank, fill after. He said, I went around the town. Around, you fill here. Around the town looking for you. I have some exciting news to share with you. So fill here with. Do you remember the old house next to the neem tree? Fill here next to. Guess who is moving into that house? So fill here into. Janak Das, the great magician. Now we can learn lots of magic tricks from him. So in last blank, fill from. Next is students exercise 5 given on same page. Fill in the blanks given below with question words. आपको नीचे जो खाली स्थान है उन्हें
क्वेश्चन वर्ड्स की सहायता से भरना है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, जैसे आप कहाँ रहते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए इन खाली स्थानों को क्वेश्चन वर्ड्स की सहायता से फिल करते हैं। फर्स्ट इज डैश डू यू प्ले, सो व्हाट क्वेश्चन वर्ड विल यू यूज हियर, व्हेन डू यू प्ले, आप कब खेलते हैं। नेक्स्ट, डैश डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हैं, सो फिल हियर when. Next, dash do you have for breakfast, what do you have for breakfast, so fill here what. Next, dash do you go to school, when do you go to school, so fill when here. Next, dash do you like best in the school, games, art or music, so what will you fill here, what do you like in the school, like best in the school. Next, डैश इज योर बर्थडे, व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा जन्मदिन कब है। नेक्स्ट, डैश डू यू वॉन्ट फॉर योर बर्थडे, व्हाट डू यू वॉन्ट फॉर योर बर्थडे, सो यू विल फिल हियर व्हाट, तुम्हें अपने जन्मदिन पर क्या चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इन क्वेश्चन वर्ड्स की सहायता से आप खाली स्थान भरेंगे। स्टूडेंट्स लास्ट एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 39, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। दो क्लाउड्स बने हैं, इसमें दो सेंटेंसेस लिखे हैं, आपको उन सेंटेंसेस को पढ़कर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि ये किसने किससे कहा, कब कहा। तो आइए पढ़ते हैं फर्स्ट सेंटेंस। वेल देयर इज नो हरी, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, वेल कोई जल्दी नहीं है, लता अभी बहुत छोटी है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, इसको अभी नष्ट करना बहुत गलत होगा। और सेकंड क्लाउड में क्या लिखा है, सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ओह तो ये वो जगह है जहां पर जंगली कलहंस रहते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है, हु सेड दीज, ये किसने कहा। फर्स्ट क्लाउड में जो लिखा हुआ है तो किसने कहा, द गीज ने कहा। और सेकेंड क्लाउड में जो लिखा है वो किसने कहा, वो कहा द हंटर ने, शिकारी ने कहा। नाउ टू हुम इट वॉज सेड, ये किससे कहा गया, किससे कहा गया, द वाइज बर्ड, बुद्धिमान चिड़िया से कहा गया। और ये वो जगह है जहाँ चिड़िया रहती है, ये किसने कहा, हंटर ने खुद से कहा, he said to himself. Now when was it said, ये कब कहा गया, before the hunter came to catch them. hunter means शिकारी, शिकारी जब उन्हें पकड़ने आने वाला था उससे पहले ये कहा गया। और दूसरा क्लाउड में जो लिखा है, this is where the wild geese live, ये कब कहा गया, when the hunter came to the forest, जब शिकारी जंगल में आया तब उसने कहा, ओ तो ये वो जगह है जहां पर जंगली कलहंस रहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। ये थी आपकी आखिरी एक्सरसाइज इस चैप्टर की। उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया हो तो लाइक बटन को बच्चों जरूर प्रेस करना। आप अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख के बताएं। मुझे आपके लिखे हुए कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।